नई सरकार के गठन होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा शुरू। Fresh Air Enclaves promises luxurious apartments that cater to your every desire. For more details, contact 7699911119. नमस्कार, मैं शेषनाथ, मेरे साथ सहयोगी अनिंद्या है। सरकार नई गठित हो गई है और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण भी कर लिया है। अब शपथ ग्रहण करने के बाद पहला विदेशी दौरा प्रधानमंत्री का शुरू हो चुका है। दरअसल वो इटली जाने वाले हैं और वहाँ पे G7 की जो वार्षिक सम्मेलन होती है, शिखर वार्ता होती है, उसमें वो भाग लेंगे। आपको यहाँ ये बताते चले कि G7 7 देशों का ऐसा समूह है जो आर्थिक, वित्तीय और कई मुद्दों पे एक दूसरे से चर्चा कर सहयोग की अपील करता है। मानवता भरी बातों पर भी एक दूसरे का हस्ताक्षर लेता है। हालांकि पहले ये G8 हुआ करता था, पर रसिया के जाने के बाद अब इसमें 7 देश बचे हैं, इसीलिए ये G7 है। इस बार G7 में प्रधानमंत्री की कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात होगी, जिसमें विशेष तौर पे कनाडा के जो प्रधानमंत्री है ट्रूडो, उनके साथ भी प्रधानमंत्री की वार्ता होनी है। हालांकि इस बीच विदेश सचिव क्वात्रा ने बताया कि कनाडा से बातचीत 2 मुद्दों पर होना तय है। पहला ये कि जिस तरीके से कनाडा के अंतर्गत उन नेताओं को तरजीह दी जा रही है जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, उनके ऊपर लगाम अगर कनाडा लगाएगा तो हम उनसे बातचीत आगे जारी रखेंगे। एक तरीके से कह लें तो जिस तरीके से आतंकवादियों के समर्थन में कनाडा के कुछ लोग भारत के खिलाफ हो जाते हैं, उसको लेकर के क्वात्रा ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जर्मनी की जॉर्जिया से भी होगी, जो वहाँ के जॉर्जिया जो है उनसे मुलाकात होगी। उनसे उम्मीद जताई जा रही है कि द्विपक्षीय बहुत सार्थक बातचीत होगी और कई चीज़ों के आयात और निर्यात पर भी सार्थक पहल होगी। साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी वहाँ मौजूद रहेंगे और कई देशों के जो प्रतिनिधि है वो रहेंगे और आपस में समन्वय बैठा करके किस तरीके से आगे काम किया जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। यहाँ ये बता देना बेहद ज़रूरी होता है कि ये 50वीं G7 की बैठक होनी है और भारत इसमें दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें 5वीं बार लगातार शिरकत करने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि G7 की इस बैठक के बाद भारत के लिए क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहरहाल लगातार ताज़ा अपडेट पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।